રસ્તો આવ્યો, આ બાજુ રસ્તો વહી ગયો, ઓલો આમ વયો ગયો અને પુલ વચ્ચેનો રસ્તો આવ્યો ને આગળથી લેજો સર્કલ. ક્યાંય બંધ છે? બંધ જ છે ને. दरबार में हमने इलाका जी महाराज को बुलाया, बालाजी महाराज को बुलाया। अब बारी है हमारे बाबा शाम की। तो देखिए बाबा शाम जब दरबार में आते हैं और जाने का इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बैठने के कुछ नियम होते हैं। आपने हम लोग इधर पे हम पोहा बटेटा खाने के लिए आए हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, देखते हैं, अच्छा लगेगा तो फिर दूसरी। ये स्थित गणेश जी का मंदिर है। कहते हैं कि मंदिर की स्थापना, इस देवी की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन कहा यह भी जाता है कि जो इस प्रतिमा है महाकाली की यह प्रतिमा है, वो उस समय की नहीं है। लिंग पुराण में इस मंदिर के विषय बताया गया है कि श्री रामचंद्र युद्ध में विजय होकर वापस अयोध्या जा रहे थे, तब दुकानें वगैरह है। आज होली है ना, इसलिए सब दुकानें वगैरह बंद है और अभी कुछ बाकी दुकानें बची है। उधर से आप सामान अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। ये पीतल की वस्तु है सब। यहाँ 2500 वर्ष पहले और राजा भरतरी ने 12 साल के लिए यहाँ तप किया था इन गुफाओं में, और यहाँ से आगे जाने वाली गुफाओं में से चारों धाम जाने वाले भी रास्ता बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले राजा भरतरी की गुफा में प्रवेश करते हैं, उसके बाद गोपीचंद की गुफा में, गुफा नंबर 2। तो चलिए पहले दिखाते हैं अंदर के सब माहौल। यहाँ से हम नीचे आए। सब मंदिर पे ना गौशाला तो होती है, सब मंदिर पे। अभी यह दूसरा मंदिर है, यहाँ पे भी गौशाला है।
अभी सामने गुफा प्रवेश है, वो सामने गुफा प्रवेश है, शिव गोरक्ष गुफा। ये गुफा प्रवेश है। यहाँ पे पूरा इसका हिस्ट्री लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पोस्ट करके पढ़ सकते हो। यहाँ से हमें अंदर जाना पड़ता है और ये गुफा का प्रवेश द्वार है। यहाँ सामने भर्तृहरि की गुफा है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है। काफ़ी सकरी सीढ़ियाँ है, बहुत ही सावधानी से नीचे उतरना पड़ता है। ये रास्ता बहुत ही सकरा है। यहाँ से आगे जाने का रास्ता दिखता है, वहाँ 4 धाम का रास्ता है। यहाँ जो भी तपस्या करते थे वो यहाँ से 4 धाम जाते थे। और यहाँ पर भर्तृहरि ने 12 साल तक तप किया था, तपस्या की थी। ये वही जगह है। और अब हम चलते हैं गोपीचंद गुफा नंबर 2। चलना पड़ता है टेढ़ा होकर। ये गुफा में काफ़ी सकड़ा रास्ता है और हमें झुक के चलना पड़ता है। और अगरबत्तियों की धूप से गर्मी भी बहुत है और धुआं भी बहुत है। आप देख रहे हैं यह छोटे छोटे कमरे हैं और आगे एक छोटा सा और कमरा है। इसके अंदर भी ये दूसरा कमरा है। आइए, और यहाँ पर एक और खंड है और अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या है। जय भोले बाबा। तो यहाँ पर एक शिवलिंग है, नीलकंठेश्वर महादेव। लीजिए, दर्शन कीजिए। दोस्तों, अगर मैं भी यही कहूँगा कि आप यहाँ आइए, घूमिए और महंतों का दर्शन कीजिए और जो यहाँ पे तपस्या की है उसका भी दर्शन कीजिए। इधर गोपीनाथ की धूणी है। यहाँ पर कहते कुछ समय पहले 11 लोगों की मौत हुई थी, वो भी यहाँ के तांत्रिक ने ही किया था। भाटिया परिवार थे वो। उस परिवार ने यहाँ पूजा की थी, तो पूजा के बाद तांत्रिक ने बलि चढ़ाने के लिए कुछ रुपया मांगा, तो परिवार ने मना कर दिया, तो उसने श्राप दे दिया था। एक दिन की बात थी, राजा विक्रम ने मन में ख्याल आया कि हम योग सीखे प्रजा की सेवा के लिए। तो वो बाबा बालकनाथ के पास गए और बाबा बालकनाथ को बोला कि मुझे योग सीखना है। तो उसने कहा काली चौदस की रात्रि को यहाँ आना तो मैं तुम्हें योग सिखाऊंगी। तो राजा काली चौदस की रात्रि में वहाँ आए तो बाबा बालीनाथ ने बोला कि आप, मैं बताऊँ, उस कुएं में से पानी लेके आओ। तो उसने बोला कि भूतिया कुएं में से पानी लेके आओ। तो राजा भूतिया कुएं में गया तो चारों तरफ भूत दिखाई दे और भूत आए, तो उधर से वो बाहर नहीं निकल पाए। तो उसकी कुलदेवी को बुलाया, हरसिद्धि माता को, तो वो भी नहीं आए। फिर उसने ऐसा बैठकर पुकारा कि यहाँ के कोई मुझे बचाने वाला हो।
तो यहाँ आओ। तो मसानी मेलडी में उधर आए और उस राजा को बाहर निकाला। तो राजा बोला कि मेरे महल में आओ तुम। और वो बोले तो माताजी बोला कि मैं तुम्हारे महल में आऊँगी, मुझे सोने के सिंहासन पर बिठाओ। तो राजा बोला कि जो आज्ञा आप, मैं सोने के सिंहासन पर बिठाऊंगा आपको। तो माता ने बोला कि कंकु का पगला पड़ेगा लाल, तब सोने के सिंहासन पर विराजमान मैं होंगी, तब आप समझ लेना कि मैं यहाँ आई हूँ। उसी तरह से माता मेलड़ी को राजा विक्रम को बसाया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर ये काल भैरव का मंदिर स्थापित है। काल भैरव बाबा का मंदिर लगभग 5 से 6 हजार साल पुराना है। ये एक वाम मार्गीय तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्गीय मंदिरों में मांस, मदिरा और बलि जैसी प्रसाद चढ़ाई जाती है। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही जाने की अनुमति होती थी, क्योंकि वे यहाँ तांत्रिक विधि ही करते थे। वो लाइन बहुत जल्द चल रही है। तो इस तरह से काल भैरव जी प्रसाद का भोग धारण करते हैं और लोगों की आस्थाएं सब सुनते हैं। इसी तरह से जितना भी मदिरा हो, मदिरा पान करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हो, ये भक्तों की आस्था है बाबा की। इस उज्जैन नगरी में मंगल की जननी भी कहलाई, जहाँ मंगलनाथ भगवान का मंदिर भी है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे उज्जैन के मंगलनाथ महादेव की। और पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मंगलनाथ आपका भला करेगा। कहते हैं जिसकी कुंडली में उग्र मंगल होता है वो यहाँ पूजा करने से शांत हो जाते हैं। यहाँ कई नवयुग जोड़े मंगल दी की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है अंकासुर नामक दैत्य को मारने के लिए तो स्वयं भगवान ने उस राक्षस से लड़ाई युद्ध की, तो उसके पसीने की बूंदें धरती पर गिरी और धरती फट गई। तो स्वयं मंगल का प्रकट हुआ और मंगल ने उसके पसीने की बूंदों को उस खुद में समेट लिया, तो वो रक्त हुआ। इसीलिए मंगल ग्रह आज लाल है। अब हम जाएंगे सांदीपनी आश्रम।
हेलो